ओम साई राम। जितने लोग बाबा के बारे में जानते हैं बट उनको अब और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वो लोग जिन्होंने अपनी जर्नी अभी बाबा के साथ शुरू नहीं करी है बट वो उनके बारे में जानना चाहते हैं और उनको मानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके भी लिए है, अंत तक जरूर देखिएगा। हाय, मेरा नाम है प्रिया कौल। मैं हूँ स्पिरिचुअल लाइफ कोच, एक हीलर, एक होप क्रिएटर और साईं बाबा की छोटी सी भक्त। मैं आज बात करने आई हूँ उन सब लोगों से जो साईं बाबा को अपना मानते हैं और बाबा की बहुत सारी जैसे बोलते ना मिरेकल्स में बिलीव करते हैं और ये बिलीव करते हैं कि साईं बाबा आज भी उनके लिए हर समय आने को तैयार है और कहीं ना कहीं वो बाबा की कृपा अपनी लाइफ में महसूस करते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, क्या आप बाबा के 11 वचन, 11 प्रॉमिसेस के बारे में जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। बिकॉज मैं बहुत मन से ये वीडियो बना रही हूँ और ये बात समझने के बाद कि वो लोग जो शुरू में अभी बाबा के साथ जुड़े हैं वो सिर्फ जान गए, ठीक है, किसी ने बताया कि साईं बाबा हैं, आप प्लीज़ उनके मंदिर जाएं, शिरडी चले जाएं या कोई भी मंदिर जो आपके आसपास घर के हैं वहाँ चले जाएं। बट बाबा को जाने कैसे, ये आज की वीडियो उनके लिए है जो बाबा को जानना चाहते हैं। ठीक है, तो बाबा हर जगह है, बाबा इज ओमनी प्रेजेंट। आपको ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक दिन पे ही आपने उनको पूजना है, और पूजना है या नहीं पूजना है ये तो एक बहुत ही अलग बात हो जाती है। बट बाबा के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है, हम इस पे आज बात करेंगे। तो बाबा के कहे हुए 11 प्रोमिसेस हैं। पहला प्रॉमिस है, द वन हु कम टू शिरडी will be free from all miseries। यानी कि जो भी इंसान शिरडी में एक बार कदम रखेगा वो अपने लाइफ के सारी प्रॉब्लम से, सारे इश्यूज से, सारी फिजिकल एलिमेंट से जूझ जाएगा, निकल जाएगा बाहर। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाबा के वचन है। जो लोग शिरडी नहीं जा पा रहे हैं वो बाबा से कहें कि बाबा प्लीज आप कोशिश करें, आप बुलाएं हमारे को और ऐसी एक जैसे बोलते हैं एक एनर्जी क्रिएट करें जहां हम खिंचे हुए चले जाएं। देखिए, सीधी सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि कोई लेटर भेजेगा या कोई ईमेल भेजेगा तो ही आप शिरडी आ पाएंगे। मन का भाव मिलना बहुत जरूरी है। अगर आप एक डिजायर के साथ कि बाबा मेरा ये काम हो जाए तो मैं शिरडी आऊंगा, बाबा मेरा ऐसा हो जाए तो मैं शिरडी आऊंगा, नहीं, बाबा को आपसे कुछ चाहिए नहीं इन रिटर्न। वो आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम मेरे पास पूरे दिल से, पूरे विश्वास से अगर आते हो तो तुम्हें कोई दुनिया की शक्ति है जो रोक नहीं सकती शिरडी आने से। बिकॉज शिरडी बाबा का घर है। शिरडी को छोड़ के बाबा कभी नहीं गए कहीं पर भी, बट उनको लोगों ने महसूस हर जगह पे करा है। तो आप जिंदगी में एक बार शिरडी जाके ये महसूस करेंगे कि बाबा सच में वहां है और आज भी वहां है। ठीक है, तो ये तो रहा पहला वचन। दूसरा वचन, द वन हु विल गो टूवर्ड्स माई समाधि आई विल चेंज देयर पेन टू प्लेजर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं या जो लोग शिरडी गए हुए हैं, जो दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो मेन शिरडी का मंदिर है वहां पर समाधि में जाके समर्पण करें अपने आप को। बाबा के सामने लड़ो, बाबा के सामने रो, बाबा के सामने जिद करो। आपको जो आप बच्चे हो उनके सामने, आप बाबा से दिल की बात करो। सिर्फ ये नहीं कि मुझे ये दिलवा दो, ये दिलवा दो, ये दिलवा दो, ये दिलवा दो, बट बाबा से दिल से बात करो। बाबा सुनते हैं, सच में सुनते हैं। ये मेरी आप बीती कहानी है, वो जरूर सुनते हैं। मेरी लाइफ में जब सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था, जब मैं बहुत ज्यादा दुखी थी, आज मुझे रियलाइज होता है कि उस मोमेंट पे भी बाबा मेरे साथ थे। मुझे नहीं पता, मैं बाबा के बारे में कुछ भी ज्यादा नहीं जानती थी, बट 2011, 12 और इनफैक्ट 13 ये 3 साल मेरी जिंदगी के ऐसे थे जहाँ पर मैं बहुत ज्यादा लॉस्ट और बहुत ज्यादा मतलब एक अलग ही जोन में थी। मैं वो शायद वो दिन याद भी नहीं करना चाहूंगी, बट उस टाइम पे भी बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था।
बाबा के गाने, बाबा के भजन, बाबा के मैसेजेस अपने आप मेरे पास लोगों से पहुंचते थे, बट मैं ही मूर्ख थी जो मैं उसको उस समय पहचान नहीं पा रही थी। बट आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है बाबा ने तो तब भी मेरा हाथ थामा हुआ था। तो बाबा के मंदिर जाके, शिरडी में अगर आप जा सके तो जाएं, और वहां जाके उनकी समाधि पे, उनके वहां मंदिर के सामने खड़े होके अपने आप को समर्पण करते कि मुझे नहीं पता, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, मुझे पता है कि कोई ना कोई मेरे कर्म है जो सामने आ रहे हैं, बट मुझे ये भी पता है कि आप ही हैं जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, और शर्तें नहीं रखनी है, ठीक है, सिर्फ सरेंडर करना है। तीसरा वचन, इट डज नॉट मैटर वेदर आई एम अलाइव और नॉट, even though I am not in my body, I will also look after my devotees. It's a promise that Baba is making with you. कि ठीक है, जरूरी नहीं है कि तुमने मुझे शारीरिक रूप में देखा हो, बट मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ, तुम विश्वास करके मुझे आवाज तो दो। गाइस, विश्वास करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारी असली प्रॉब्लम तो यहीं पे ही है ना, जब हम विश्वास नहीं करते हैं कि कोई तो है जो सुन रहा है, जबकि कण कण में भगवान है, ये तो हम हर समय सुनते हैं ना। ऐसे ही हर कण में शिवजी है, हर कण में साईं है, हर कण में साईं है। आपको सिर्फ सरेंडर करना है और विश्वास रखना है बाबा में। बाबा का चौथा वचन, योर फेथ आउट टू बी डिटरमाइंड इन मी एंड आई शैल ग्रांट यू व्हाटएवर यू प्रे। अगेन, डाउट नहीं करना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, 1 महीने तक वो किसी भगवान के पास जाना शुरू करते हैं या उनसे कनेक्शन को क्रिएट करना शुरू करते हैं, 2 महीने तक करते हैं, 3 महीने में मैं बात देखती हूँ कि भाई शिफ्ट, अब हम इसको मानना शुरू कर दिए हैं, अब हम इसको मानना शुरू कर दिए हैं, अब हम उसको मानना शुरू कर दिए हैं। हम सिर्फ मानने चल रहे हैं, हम मानने में लगे हुए हैं, मानना, हम सिर्फ मान रहे हैं। क्या आप जिस एनर्जी से मिलने जा रहे हो उसको जानते हो? उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कितना पेन देखा है? क्या आप ये जानते हो कि उन्होंने अपने लाइफ में, जो उनकी लाइफ थी जब वो जिंदा थे, उन्होंने अपनी लाइफ में कितने स्ट्रगल देखे हैं, कितना पेन देखा है, बट उसके बाद भी वो लोगों में शांति बांटते थे। श्रद्धा और सबूरी, ये ही 2 शब्द थे जो वो बार बार रिपीट करते थे। गाइस, बाबा को मानना जरूरी नहीं है, बाबा को जानना जरूरी है। समर्पण करें अपने आप को, और ये नहीं कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अगर आप चाहते हैं बाबा आपकी लाइफ में आए तो वो हमेशा रहेंगे। आप ट्राई नहीं कर सकते हैं कि आज चलो मैं ये मंत्र बोल के देखता हूँ, ये मुझे सूट करता है कि नहीं, चलो वो मंत्र बोल के देखता हूँ वो सूट करता है कि नहीं। गाइस, फंसे रहोगे, हमेशा फंसे रहोगे। मैं लिख के दे सकती हूँ, मगर जिस दिन आप बाबा को जानेंगे, बाबा को जान के अपनी लाइफ में उतारेंगे, आप एक अलग इंसान बन जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, फील मी एवरीवेयर एंड रियलाइज द ट्रुथ। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। हर एक जगह पे आपको बाबा दिखेंगे, हर एक इंसान में आपको बाबा दिखेंगे, हर एक बात में आपको बाबा सुनाई देंगे, हर एक इमेज के अंदर आपको बाबा की छवि दिख जाएगी, हर जगह आपको बाबा दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप बाबा में लीन हो चुके हो। इस भाव तक आप लोग पहुंच जाइए। ठीक है। नेक्स्ट, nobody goes empty handed from me, it's my promise। ये सच है, बाबा के दरबार से कोई इंसान खाली हाथ नहीं जाता। जरूरी नहीं जो मांगने गए थे वो उसी समय मिल जाए, बट मिलता जरूर है। मुझे याद है पिछले साल जब मैं बाबा के मंदिर गई थी, शिरडी गई थी, तो उस टाइम पे मैं बाबा को बोल के आई थी कि बाबा बहुत हो गया, हाँ, हर बार मुझे अकेले बुलाते रहते हो, कभी मेरी फैमिली को भी तो बुलाओ। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चे भी आपसे आके मिले, मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड भी आपसे आके मिले। और विश्वास करें, इस साल खुलते के साथ ही 1 तारीख को मैं शिरडी में थी अपनी पूरी फैमिली के साथ। बताइए, बाबा ना मेरी बात ऐसे सुन लेते हैं, तो आपकी भी सुन सकते हैं। मैंने कोई स्पेशल सर्टिफिकेशन नहीं ले रखा है बाबा जी का साईं बाबा का कि भाई ये तो सिर्फ मेरे साथ ही होगा, ये आपके साथ भी हो सकता है। बताइए जरा आपके साथ क्या क्या कमाल हुआ है। जो बाबा के भक्त हैं उनके साथ कमाल जरूर होता है, उनके साथ मैजिक जरूर होता है, बिकॉज वो 100% विश्वास करते हैं और जज नहीं करते हैं कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। ये सब बातें उनके दिमाग में नहीं आती। बाबा है तो सब है, बस ये विश्वास चाहिए। मेरे को कोई जानती हैं और वो मुझे कहती हैं, वाई फियर व्हेन प्रिया इज हियर।
तो मैं कहती हूँ व्हाई फियर व्हेन बाबा इज हियर। जब बाबा है हम सबके साथ, हमारे साथ, तो यह तो बहुत छोटी सी चीज है, कुछ भी नहीं है। बाबा है सुप्रीम पावर, विश्वास करिए। अच्छा, नेक्स्ट वचन जो बाबा कहते हैं, आई विल बी देयर फॉर यू इन वट एवर फॉर्म यू वर्शिप मी। अच्छा, अब कई लोग भगवान मानते हैं, कई लोग दोस्त मानते हैं, कई लोग अपने पिता मानते हैं, कई लोग अपना सखा मानते हैं, कई लोग अपनी माता मानते हैं, कई लोग अपनी बहन मानते हैं। बाबा का कोई रूप नहीं है, बाबा का कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी नहीं है। बाबा हर एक जगह है, हर कण के अंदर है। सिर्फ बाबा को एक ऐसा इंसान चाहिए जो उनको अपने दिल में उतार ले। तो वैसे इंसान बनना है आपको, अगर आपको बाबा का सच्चा प्यारा बच्चा बनना है तो। बाबा आपसे इन रिटर्न कुछ नहीं मांगते। ये नहीं कि भाई तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा काम करूंगा, तो इन रिटर्न तुम मुझे ये दे देना, या इतने लोगों तक मेरे मैसेज को। मैंने सुना अभी किसी जगह पर कोई बोल रहे थे कि जैसे आप शिरडी बाबा के लिए वचन मांगते हैं ना, कि अगर इतना लोगों को मैं बताऊंगा तो मेरा ये काम पूरा हो जाएगा। गाइस प्लीज, ऐसा मैंने तो कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। बाबा इन रिटर्न आपसे कुछ नहीं मांगते। बाबा कोई जादू टोना नहीं करते हैं। बाबा तो आपके भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। आप लोगों के लिए क्या भाव रखते हो अपने मन में, आप अपने लिए क्या भाव रखते हो अपने मन में, आप अपने प्यारे बच्चों के लिए, आप अपने पड़ोसियों के लिए, आप अपने लोगों के लिए, आप अपनी फैमिली के लिए क्या भाव रखते हैं मन में। बाबा भाव के भूखे हैं। बाबा आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो बाबा से जुड़ने के लिए आपको इमोशनली कनेक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। नेक्स्ट वचन, आई विल टेक केयर ऑफ योर एवरीथिंग, हैव फेथ इन मी। तो वो लोग जो कहते हैं कि व्याकुल रहते हैं, वो लोग जो लोग व्याकुल रहते हैं बहुत ज्यादा, उनके लिए ये वचन है कि आप सिर्फ अपने अंदर बाबा को लेके आए, बाबा सब कुछ संभाल लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे। एंड यू बिलीव मी ऑन दिस, व्हेन आई से दिस आई मीन इट। मेरी लाइफ में, जैसे मैंने आपको बताया, वो टाइम जो डाउन टाइम था मेरी लाइफ का, जैसे हम बोलते ना, हर किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी ऐसे नहीं आती है, पहले उसे काली रात से गुजरना पड़ता है। जब मेरी जिंदगी में वो काली रात चल रही थी, तब बाबा ने ही मेरा हाथ पकड़ा था। तो विश्वास रखिए, प्यार से पुकारोगे, बाबा खिंचे चले आएंगे आपकी तरफ। नेक्स्ट वचन, कम एंड टेक हेल्प फ्रॉम मी, योर लॉन्गिंग्स आर नाउ टू बी ग्रांटेड सून। ये सच में वचन है, इट्स अ प्रॉमिस ऑफ बाबा। एक बार सिर्फ एक आवाज तो मारो, वो सब कुछ सुनते हैं, आपके दिल की बात वहां तक पहुंचती है। बाबा का नाम अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली है, सिर्फ उनको भाव की जरूरत है, ठीक है। इसे जरूर जरूर एक्सपीरियंस करिएगा और मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वचन बाबा क्या कहते हैं, द वन हु बिलीव्स इन मी, आई ऑलवेज बियर हिज और हर बर्डन। जो भी बाबा के भक्त हैं, आप पूछिए उनसे उनकी लाइफ में कैसे बदलाव आए हैं, क्योंकि उन्होंने ना अपने आप को बाबा के चरण कमल में समर्पण कर दिया है। अब वो सोचते नहीं हैं क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, वो ओवर थिंकिंग से बाहर निकल चुके हैं। और गाइज, आज के टाइम पे ये जो हम मोडालिटीज सीखते हैं, ये जो हम हीलिंग सीखते हैं, हम लोगों की हीलिंग करते हैं, वहाँ पर भी हम लोगों को यही चीज़ समझाते हैं कि ओवर थिंकिंग करने की वजह से, एंजाइटी में आने की वजह से, वो जो फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स होने वाले हैं उसके बारे में सोच सोच के जब उसको आप मेस क्रिएट करते हो, इट्स बेटर टू लेट गो ऑफ द इवेंट एंड टू सरेंडर कंप्लीटली। बाबा भी यही चीज़ कह रहे हैं आपसे कि अपनी प्रॉब्लम्स उन तक पहुंचा दो बस, और उसके बाद भूल जाओ। वो अपने समय आने पे आपको मदद ज़रूर कर देंगे। बाबा के बच्चे अनाथ नहीं हो सकते, बाबा हमेशा उनके साथ है, ठीक है। 11वां और आखिरी वचन, जस्ट कंसिडर योरसेल्फ टू बी, there would be no unfulfilled longings in you. The one who chants Sai Baba's name every time, every second, Baba gives him salvation. बाबा उसकी लाइफ के अंदर ऐसे ऐसे बदलाव करते हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं कि उनको फिर किसी और से मांगने की या किसी और से बात करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो यानी कि अगर एक प्यासा जब कुएं के पास पहुंच जाए तो उसकी प्यास बुझनी ही बुझनी है ना। ऐसे ही अगर कोई इंसान बाबा के पास पहुंच जाए तो उसकी लाइफ की सारी मिजरेबिलिटी, सारी दुख तकलीफ खत्म हो जाती है और वो सिर्फ साईं में लीन हो जाता है। तो अगर आपको ये 11 वचन के बारे में पता था तो आप मुझे बताइए
इसके बियॉन्ड आप क्या जानते हैं, आप क्या बाबा के बारे में और ऐसी बातें जानते हैं जो मुझे नहीं पता। और अगर आपको ये बातें नहीं पता थी, ये 11 वचन बाबा के क्या है, 11 प्रोमिसेस बाबा के क्या है, तो मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को प्लीज आपके जो भी नेटवर्क में लोग हैं उन तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बाबा हर घर तक पहुंचे, बाबा की लीलाएं हर एक इंसान को छुएं, बाबा हर किसी की लाइफ में आ सकें। आप अपना ध्यान रखिए, साईं में लीन रहिए और अपनी सारी परेशानियां बाबा पे छोड़ दीजिए। सिर्फ एक अच्छा इंसान बन जाइए, दूसरे की मदद करना शुरू कर दीजिए। देखिए कि आप दूसरे की लाइफ में कैसे अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बाबा आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।